अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो चलें जी, आज मेरे किचन का हाल देख लें। रात को मैं सोते वक्त सोच रही थी कि सुबह मैं क्या काम करूं। तो सुबह उठते ही मैंने कहा चलें जी, आज तो किचन के दराज खोले जाएं और कुछ अलमारियां जो कि साफ़ सुथरी की जाएं। तो ये देखें जी, ये क्या हाल हुआ है और सामान निकाला हुआ है। अच्छी तरह मैं करूँगी सफाई इनकी। और यहाँ पर भी देखें कितनी ख़राबियाँ हुई हुई हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस ये हो जाता है इस तरह, आप चाहे जितना मर्ज़ी करें, कुछ ही दिनों बाद ये हाल होता ही होता है। तो बस ये साथ साथ करना पड़ता है इस तरह से। बस मैंने कहा चलें आज का दिन इसी पे लगाते हैं। दूध माशाल्लाह से मैंने बॉयल करके इसको देखें हल्की आग पे कितना अच्छा सा काढ़ लिया। ठंडा होने पे मैं मलाई उतार लेती हूँ और वो एक फ्रीज़र के बर्तन में मैं रखती जाती हूँ, जो कि फिर बाद में मक्खन और घी बनता है। तो बस इस तरह से कुछ काम होते हैं जो इंसान खुद करे ही तो वो ठीक रहते हैं। तो बस ऐसे ही है कि बस कल मेरी एक नई हेल्पर आई। तो देखें जी, मैंने आपको कहा था कि वो शायद शायद वाली बात है, क्योंकि ये कहती कुछ है और करती कुछ है। तो जी आज कोई नहीं आई और फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं। ये इनका सबसे बड़ा तरीका होता है ना आने का। फ़ोन करें तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाती। तो चलें कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ हिम्मत दे के रखे, सबको सेहत दे, काम करें हम खुद। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस तरह के अपने काम कर लेती हूँ। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने सेहत दी और हमने ये काम किए। तो अल्लाह मियाँ हमेशा हर एक को सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं कर रही हूँ दराज की सफाई। स्प्रे किया इसमें, पहले मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ किया, फिर थोड़ा सा डिटॉल वाला स्प्रे भी कर दिया ताकि कोई भी बीच में चीज़ ना रहे, साफ़ सुथरा हो जाए, जम्स भी ना हो। और ये देखें, अब ये मैंने सारे इस तरह से कर लिए। चीज़ों को मैनेज करके रखा हो, हाँ मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये आपकी एक दो दिन की मेहनत आपको दो एक महीना बहुत सुकून देती है। तो इस तरह से फिर ये जो काम है ना, ये ज़रूर करने चाहिए। और अगर प्लेटें गीली हों तो मैं उनको ड्राई करके ही रखती हूँ। इस तरह से अलमारियों में नमी नहीं आती। तो आपको पता है, नमी आए तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। बारीक एक चूंटी होती है, वो भी पैदा हो जाती है। तो इस तरह मैं कुछ ही दिनों बाद स्प्रे भी ज़रूर करती हूँ और बर्तन तो ज़रूरी खुश्क करके ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, सारी मैंने प्लेटें भी कर ली। और ये है कि काम करें तो काम बहुत है, ना करें तो काम ही कोई नहीं है। तो अल्लाह मियाँ जी हमें काम करता हुआ रखे सेहत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी, अब मैं कर रही हूँ अपनी ये सफाइयाँ हो रही हैं। और ये देखें प्लेटें रख रही हूँ मैं यहाँ पे। सारी मैंने धोई खुश की, क्योंकि उसने ना आना था ना उसने मेरा फ़ोन उठाया। तब उसके लिए मैंने इंतज़ार तो नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने ये सारा काम शुरू कर दिया। ये है रुमाल, और ये भी मैं इस तरह से इनको रखूँगी एक ही जगह पे, ताकि आपको पता है अक्सर रुमाल जो होते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और फिर पता नहीं चलता। ये मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी कॉटन थी मेरे पास पड़ी हुई, उसके काट के रखे। अभी मैंने इनको साइडों पे सिलाई करनी थी, लेकिन वो मैंने की नहीं। मैंने कहा चले इसको मैं रख दूं ताकि ये मैं कहीं भूल ना जाऊं। इस तरह से मेरा तरीका ये है कि मैं इनको इसी तरह सारों को लपेट लेती हूँ और फिर मैं एक ही जगह पे रख देती हूँ। तो इस तरह आपने जो भी रुमाल लेना हो आसानी से निकल आता है। ये थोड़े थोड़े तरीके होते हैं जो बड़ी आसान हो जाती है, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, फिर मैंने सारे ही कर लिए और अभी 2 दिन पहले ही मैंने वॉश किए थे। मैंने इस तरह से सारे रख लिए। तो ये है मेरे पास एक ऑर्गेन्जा टाइप कपड़ा। तो आपको पता है, जब ईद कुर्बानी हो या कुछ भी गोश्त वगैरह जब भी आता है तो फिर उसके ऊपर डालना ही पड़ता है। ट्रे के ऊपर वो जिन शीनियों में हमने डाला होता है, शीनी ही कहते हैं उसको, जो बड़ी सी होती है, और उसमें डाल के गोश्त रखा जाता है। तो ये फिर उसके ऊपर डालने के लिए ये भी मैंने सामने ही रखे होते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने कहा ये वाला शीशा जो है, इसको मैं खुद कबर्ड के शीशे को साफ़ करूँगी, क्योंकि कल लड़का आया हुआ था तो आपको मैंने दिखाया था, उसने सारे किए साफ़, पंखे किए, शीशे किए। लेकिन ये मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैंने कहा ये मैं खुद ही करूँगी।
अच्छा जी, ये देखें, ऐसे अक्सर हमारे घरों में बैग आते हैं जिनमें चीज़ें आती हैं। तो ये बैग मैंने कभी फेंके नहीं, क्योंकि ये फिर बाद में यूज़ भी नहीं होते। इनको मैं इस तरह से काट के छोटे बड़े साइज़ में रख लेती हूँ। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। जिस वक्त आप कोई ऑयली चीज़ बनाते हैं, डिश में रखें, प्लेट में रखें, तो ये आप नीचे पहले बिछाएं। और आपको पता है ऑयली चीज़ का फिर बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे फिर मैं एक ही दराज में इसको रख देती हूँ। मेरा यही तरीका है, मैं इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपनी अलमारी, जहाँ पे मैंने अभी साफ़ सुथरा किया है इसको और सेट कर लिया है। तो बस इस तरह से देखें। और ये हम अपनी हेल्पर के सपोर्ट करते हैं तो वो इतना ख़राब कर देती है। और ये देखा, खुद से किया हुआ काम कितना अच्छा, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत बहुत होती है। नो डाउट कि उनकी बड़ी ज़रूरत होती। आज वो नहीं आई तो मुझे बहुत ही टेंशन हुई, लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हो गए। यहाँ पे देखें, स्पून सारे मैंने रख लिए इस तरह से। और अब ये मुझे बहुत दिन आराम रहेगा इस तरह से। अपनी चीज़ों को साथ साथ खुद ही सेट करते रहें, और ये है कि सब कुछ फिर सेट रहता है। यहाँ पे ये अलमारी भी देख लें, सेट हो गई सारी। और जो चीज़ें मेरी रोज़ाना की इस्तेमाल होती वीडियो के लिए, वो मैं इसी अलमारी में रखती हूँ। जैसे कि ये मेरे छोटे छोटे से ये बर्तन जो मुझे बड़े ही पसंद हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं। ये भी मैं वॉश करके खुद से इनको इसी जगह पे रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तो बस जी, ये भी मेरा काम हो गया पूरा, अच्छी से साफ़ हो गई। तो बस ये काम करके बड़ा ही मुझे सुकून मिला। तो बस ये देखें, ये मेरी प्यालियाँ मुझे ये बड़ी पसंद है, मसालों वाली। आज मैं रेसिपी तो आपको कोई नहीं दे रही, आज बस इसी तरह का मेरा व्लॉग है। इसी पे बहुत टाइम लग गया मुझे ये काम करते हुए। हाँ, ये देखें, मैंने आपको ये दिखाना था कि ये देखें, इस तरह से मैंने सारे रुमाल रख दिए। और अब आपने जो निकालना है वो आसानी से आप निकाल लें, और सामने पड़े हुए हैं आपके। तो इस तरह से ये बड़ी ही आराम वाली चीज़ बन जाती है। तो बस वही कि मेहनत है और उसके बाद बड़ा ही आराम है। डिप कर दिया चिकन मैंने बोनलेस। क्या बनेगा शाम को ये मुझे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो बनाऊंगी इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो अब जी, चाय, इतने काम के बाद चाय तो बनती है, क्योंकि आज मैंने सुबह नाश्ते में ही चाय पी थी, बस उसके बाद पी नहीं। तो अब मैंने कहा चलें अब चाय बनाती हूँ अपनी। और ये है कि बस चाय बना के तो साथ में मैं क्या लूँगी, बिल्कुल सिंपल, रस। रस को दिल कर रहा है, पता नहीं आजकल क्या बात है, खाना भी बनाती हूँ सब कुछ, लेकिन मेरा दिल खाने को नहीं करता। तो समझ नहीं आती, फिर मैं अक्सर स्लाइस और चाय ले लेती हूँ। तो अभी मैं लूँगी रस और चाय। तो बाकी फिर शाम को जो खाना बनेगा वो खाऊंगी। इस तरह से चलें, थोड़ा सा डाइट प्लान भी हो जाता है। और ये है कि ये देखें जी, अब मैं दूध डाल दूंगी इसमें। चीनी मैं बिल्कुल नहीं डालती चाय में, मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ। और आज मेरा दिल था गुड़ वाली चाय को, तो अभी मैं थोड़ा सा डाल लूँगी गुड़। तो कभी कभी मुझे ये चाय बड़ी मज़े की लगती है, शायद आपको भी लगती हो। किस किस को लगती है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये देखें जी, ये एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने एक अलग से पूरा अपना सेक्शन बनाया हुआ, ग्लास और मग है सारे, जो बहुत ज़्यादा जब मुझे निकालने हो तो एक ही तरह के ग्लास और एक ही तरह के मग मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और रखें अपनी दुआओं में याद। तो बस जी, ये मेरा आज का था व्लॉग। तो मैंने कहा बस आज यही दिखाऊंगी, कोई रेसिपी नहीं है। इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी। तो अब जो है मैं पीऊँगी चाय। और ये देखें जी, ये मैंने रख लिए रस। और यहाँ पे मैं टॉम जेरी वाले मग में पी रही हूँ चाय। तो इजाज़त दें मुझे, दुआओं में रखें याद। आऊँगी एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। ये है जी मेरा चाय का टाइम। अल्लाह हाफिज़।